प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हमारी शिक्षा यात्रा का 5वां दिन है और 5वें दिन अभी हम हैं रायबरेली जनपद में, जहां पर एक हमारे होनहार छात्र ने अपनी मेहनत के दम पर पूरे जिले में चौथा स्थान बनाया है। इस बच्चे का पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। साथ में इससे जुड़ी एक और बड़ी कहानी है कि पिछले वर्ष इनकी बहन ने क्लास 10th में 7वां स्थान प्राप्त किया था पूरे प्रदेश के अंदर, लेकिन कुछ कारणवश हम उसका इंटरव्यू लेने नहीं आ पाए, क्योंकि हम लोग पिछले वर्ष सबसे पहले निकले हुए थे अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, और इस कारण हम लोग नहीं आ पाए। बाद में फिर उसका इंटरव्यू भी नहीं कर पाए, और आज वो बच्ची भी यहाँ पे नहीं है और आके भी हम बहुत मिस कर रहे हैं। कारण ये है क्योंकि संयोग से तो आना हुआ, लेकिन उससे मिलना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो बच्ची प्रयागराज में जाकर के तैयारी कर रही है अपने जेई और नीट के लिए फाउंडेशन में। प्यारे बच्चों, आज इस बच्चे का पूरा इंटरव्यू आप देखिएगा, बहुत ही रोचक होने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल होने वाला है। बच्चे के पास बहुत ही रियल कहानियां हैं। मिलते हैं। बेटा पहले अपना नाम बता दो, नंबर कितने ओवरऑल आए हैं, सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर आए हैं बताओ। मेरा नाम सोमनाथ शुक्ला है और मेरे टोटल मार्क्स 570 आए हैं। मेरे मैथ में 100 हैं, साइंस में 98 हैं। मैथ में 100, 100 में 100। नीतीश सर का चलो। नीतीश सर ने बोला था कि मैथ में 100 आना चाहिए, तो उसको हमने पूरा किया। नीतीश सर इस साल 15 बच्चों को 100 में 100 दिलाए लगभग। चलो बढ़िया, 100 में 100 मैथ में आए हैं बच्चे के। साइंस में 98 हैं। हाँ। और हिंदी में 96 हैं, और संस्कृत हमने लिया था तो उसमें 96 हैं, और एसएसटी में हमारे 88 हैं। एसएसटी में 88 है। एसएसटी में थोड़े से कम होंगे ना। अगर एसएसटी में पूरे नंबर अच्छे से मिले होते स्टेट रैंक, तो स्टेट रैंक होती। सोचा था स्टेट रैंक आ जाएगी। यस सर, हमने बहुत। भाई माहौल ही घर का ऐसा है कि जब बड़ी बहन जस्ट पिछले वर्ष स्टेट रैंक 7 ला चुकी है, तो इस बच्चे की भी जिम्मेदारी है कि स्टेट रैंक लाना है। घर में जब एक लाइन सेट हो जाती है कि भैया ये टॉप रैंकर्स की ये लाइन है, तो जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उन पर एक दबाव बन जाता है कि अब अच्छे पढ़ना पड़ेगा। ये दबाव रहा ना? यस सर, मम्मी कहती थी बहुत ज्यादा। साल भर दीदी के दबाव, अगर दीदी से कम नंबर आए तो पढ़ाई का कंपटीशन कीजिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए आपस में, ठीक है। तो बेटा कब से विद्याकुल से पढ़ाई कर रहे हो? सर विद्याकुल मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था 2024 में। कैसे पता चला था विद्याकुल के बारे में? सर हमारे एक क्लास के भैया थे 12th में, अनिकेत कुमार, उन्होंने बताया था कि विद्याकुल प्लेटफॉर्म है यूपी बोर्ड का, हिंदी मीडियम का, और नंबर 1 है अपने यूपी बोर्ड में, तो इसलिए उसको ज्वाइन कर लो, तुम्हारी स्टडी अच्छी चलेगी और बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, दीदी ने बताया घर पे? दीदी ने भी बताया था कि हाँ विद्याकुल है, हमने उनसे पढ़ा था यूट्यूब पे, और टीचर्स 1 नंबर के हैं। फिर बैच की जानकारी भैया ने दी थी कि अच्छा, दीदी ने बताया था यूट्यूब के बारे में, और भैया ने बताया बैच के बारे में। तो बैच कब ज्वाइन किए थे? सर बैच हमने अप्रैल में ज्वाइन कर लिया। अप्रैल में ही ज्वाइन कर लिया था। मतलब मुझे तो लगता है तब तो तुम शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर दिए विजय बैच से हमने पढ़ा। कभी क्लास मिस हुई कोई? ये सर कई मिस होती थी क्लासे। कैसे मिस हो जाती थी? सर जैसे स्कूल से हमारी एक क्लास की टाइमिंग ऐसी थी कि साइंस की सर की छूट जाती थी। ओहो, 2 बजे वाली। बहुत सारा, हमारा विद्यालय मतलब दूर है, 20 किलोमीटर है, तो जब भी हम घर आते थे तो एक क्लास हमारी छूट जाती थी। तो रिकॉर्डेड देख लेते थे? रिकॉर्डेड उसको हम कवर करते थे। चलिए साथ प्यारे बच्चों, अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो हम लोग कोशिश करें, क्या करें, हमें हर सब्जेक्ट रोज पढ़वाना होता है। 4 से 5 घंटे हम चाहते हैं कि बच्चा रोज हमारा हर सब्जेक्ट की क्लास करे, घर पे रिवीजन करे। कभी कभी कहीं कहीं पर बच्चों के स्कूल दूर है, या दिक्कत ये होती है कि बच्चे के स्कूल का टाइमिंग लेट होता है, इस वजह से कभी क्लास छूट जाती है, लेकिन वो रिकॉर्डेड सेक्शन में मिल जाती है ना भाई? पढ़ाई कर ले तो दोबारा हो जाती थी ना। अच्छा, तो विजय बैच के सबसे फेवरेट टीचर तुम्हारे कौन रहे? सर दीपक दुबे सर। दीपक दुबे सर, क्या खास रहा दीपक दुबे सर? सर उनका कंटेंट A1 है, उसकी टक्कर कोई भी नहीं कर सकता। जो भी 10th लेवल पे पढ़ा रहे हैं, 12th पे, दीपक सर सैल्यूट है आपको। दीपक सर ने बेटा एक बात हमेशा मुझसे कही, मेरी दीपक सर की एक बात को लेकर के हमेशा चर्चा हुई। कभी कभी क्या होता है ना कि उनकी क्लास में जो मजा लेने वाले बच्चे होते हैं ना, कि क्लास में उनको मजे आने चाहिए, मजाक चलना चाहिए, तो वो वाले बच्चे भाग जाते हैं क्लास से। सर उनके तो मतलब हम लोग देखते हैं, डेटा देखते हैं कि किसकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, किसकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा जाता है दीपक सर के ऊपर कि सर ऐसा क्या है कि सर आपसे बच्चे कम पढ़ते हैं, आप क्लास में बच्चे कम आते हैं। लेकिन उनकी तरफ से पता क्या आता है कि सर देखिए, हम केवल पढ़ाना जानते हैं, हमें क्वालिटी देनी है बच्चों को। अब कोई बच्चा समझ पढ़ना हो पढ़े, ना पढ़ना हो ना पढ़े, तो जो समझ जाता है वो स्टेट रैंकर बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट रैंकर बन जाता है। जो जिसको बुरा लगता है वही चीज़, वो बच्चा फिर बेटा पास हो जाता है ना। चलो बढ़िया है। तो और कौन थे दूसरे नंबर पे फेवरेट टीचर? दूसरे पे नीतीश सर। नीतीश सर थे।
नितेश सर का क्या अच्छा लगता था? सर उन्होंने मतलब सब क्वेश्चन को मतलब खुद से ऐसा उन्होंने पढ़ाया था कि कोई अगर आपको नहीं आ रहा है तो भी आप उस क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे, ऐसा मतलब टेक्निक थी, वो हमसे करवा देते थे। तो तभी 100 में 100 आ गए। हाँ घर पे प्रैक्टिस हुए थे? हाँ घर पे सर गाने तो वो सिंगर है इसीलिए तो गाने गाने तो उनके बहुत गजब के रहते थे। क्लास में गाने इसलिए गाते ताकि बच्चा खुश रहे। क्या कर उनका गाना पता है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आएगी। अच्छा, महाकाल की गुलामी मेरे काम आएगी। बताइए, बच्चे के पिताजी तक को पता है कि उनके गाने का नाम। बहुत सही नितेश सर, आप पहुंच रहे हैं फेमस सिंगर की ओर। ठीक है बेटा, जैसे स्कूल से आते थे उसके बाद विजय बैच में इतनी क्लास रहती थी और उसके बाद स्कूल का होमवर्क भी रहा होगा। स्कूल का होमवर्क भी रहता है। हम लोग भी लगातार होमवर्क देते हैं, क्लास के बाद बोलते हैं बेटा ये 4 क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना, यहाँ पे टेस्ट लगा लेना, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। इतना सब कुछ कैसे मैनेज करते थे? सर स्कूल से मैं आ गया तो पहले मैं विजय बैच को प्रायोरिटी देता था और इसकी सारी क्लासेस को करता था। डीपीपी को मैं बाद में करता था, उसके लिए मैं अलग से टाइम निकाल लेता था और नोट्स में क्लास के दौरान ही बना लेता था। अच्छा, क्लास करते करते नोट्स बन जाते? क्लास करते करते नोट्स में बना लेता था। खुद के नोट्स बनाए? खुद के नोट्स पूरे रखे हैं सर अभी भी। चलो अभी दिखाते हैं आपको सोमनाथ के नोट्स भी हम दिखाएंगे आपको इसी इंटरव्यू के तुरंत बाद। ठीक है, चलो आपके नोट्स अभी देखेंगे। तो नोट्स खुद से बनाते थे पूरे? यस सर, टोटल पूरे। एग्जाम बहुत सर, मैं कहूँगा कि वो रामबाण थे, उससे कोई आगे निकल ही नहीं सकता है। बुक इतनी मोटी रहती थी उससे हम समझ नहीं पाते थे क्या पढ़ें क्या छोड़ दें, और नोट्स है याद हो गया। बेटा, टॉपर बच्चों की सबसे बड़ी खास पहचान होती है कि वो बच्चे अपनी नोट्स पर ही भरोसा करते हैं। देखो भाई, अगर कोई चीज़ आपने पढ़कर खुद से लिखी है तो उसको कभी भी समझना बहुत आसान होता है। अगर आपको मैं कहता हूँ हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के हैं देते हैं, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत से कॉपी में लिख करके इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करके नोट्स बना के रखो तो डेफिनेटली बेटा एग्जाम टाइम में 1-2 महीना पहले वो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप एक बार सरसरी निगाह से देखोगे और वो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसा ही कुछ रहा सर? एग्जाम के साइंस के वनडे पहले मैंने केवल अपने नोट्स को रिवाइज किया था, बस ऐसे पलट लिया, बस हो गया, ऊपर से बस देखा। हाँ, यही होता है, क्योंकि तुम खुद से बनाए थे, तुम्हें पता था कौन सा पॉइंट कहाँ पे क्या लिखा है। कठिन चीज़ रहती होगी उसे हाईलाइट कर लो, सरल चीज़ें तो ऐसे नॉर्मल लिख लो, यही सब रहा। चलो बढ़िया। तो कब तुम्हारा कोर्स कब कंप्लीट कर डाले थे? मतलब जब क्लास 10 पढ़ना स्टार्ट किया तो कंप्लीट कब हो गया था कोर्स? सर नवंबर तक हो गया था, नवंबर के मिड में हो गया था। नवंबर के मिड में खत्म हो गया था। उसके बाद रिवीजन कितने दिन में कर डाला? सर रिवीजन हमने जनवरी तक खूब किया था, उससे पहले ही हमने कर लिया था। दिसंबर तक हमने रिवीजन डन कर दिया था। रिवीजन, फिर एग्जाम टाइम पेपर भी लगाए? हाँ, जनवरी के टाइम पे हमने जो कुंजी बैच था उसके पेपर। कुंजी बैच ने कितनी हेल्प की? कुंजी बैच में जैसे टीचर हम लोग सिखाते हैं बच्चों को कि पेपर टाइम में पेपर कैसे सॉल्व करना है, 3 घंटे के अंदर पेपर कैसे सॉल्व करना है, तो क्या वो वाला टाइम मैनेजमेंट कुंजी बैच की क्लासेस से सेट हुआ कि हाँ 3 घंटे में हमें हिंदी के पेपर कैसे लिखना है? सर बहुत ज़्यादा हुआ सर, मैं रियलिटी बताऊं तो कुंजी बैच में लिखना भी बताया था कि सर ने ऐसे लिखाना, बॉक्स बनाना, तो सबका बहुत बेनिफिट मुझको दिखा है। बेटा वो इसलिए बताते हैं कि कारण ये होता है ना, पता है बहुत सारे बच्चे जैसे एसएसटी का पेपर बहुत सारा लिखना रहता है। एसएसटी के पेपर में बच्चे टाइम मैनेजमेंट ना हो पाने के कारण क्या होता है, पेपर में आते हुए भी 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं, हिंदी में 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि 5, 6, 7 पेपर होने के पहले लगवा दें अनसॉल्व कुंजी बैच में। जो विजय बैच के बच्चे हमारे होते हैं उन बच्चों के लिए साल के सारे बैच फ्री होते हैं। तुम्हारे लिए सारे बैच फ्री मिले? सर सारे, मैं इतना सर थक गया था, मैं कहने वाला था कि इतने सारे बैच हम कैसे हम लोग पढ़ेंगे। विजय चल रहा था, विजय रिलोडेड, अब हम किसको हैंडल करें? तो जब तुम विजय से पढ़े तो रिलोडेड तो तुम्हें क्या पढ़ना? सर मन करता ना कि नहीं देखे इसमें क्या पढ़ा रहे हैं। मन कर रहा था। जो विजय बैच ज्वाइन करता है उसके लिए साल के पूरे 5 बैच फ्री मिलते हैं, लेकिन उसकी एक लाइन अलग सेट होती है कि विजय से पढ़ ले, फिर लक्ष्य से पढ़ ले, फिर कुंजी से पढ़ ले, फिर पेपर दे ले। बीच में वो बच्चे जो अभी जागे नहीं हुए हैं, जो जुलाई से जागेंगे, अगस्त से जागे, के लिए भी हमें बीच में बैच लाना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा बेटा देखो, चल लाना क्यों पड़ता है, एक कन्फ्यूजन दूर कर दे तुम्हें कि तुम इतने सारे बैच क्यों आए। एक बच्चा बेटा जो अभी जुलाई में आएगा, जैसे ये लोग जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं, ये लोग जुलाई में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब जुलाई में तुम्हारे 5 चैप्टर पूरे हो गए, इन्होंने पढ़े नहीं 1 चैप्टर। अगर कोई बच्चा तुम्हारी क्लास में हम डाल देंगे, कोई नया बच्चा ला के तुम्हारी क्लास में डाल देंगे, तो वो बच्चा एक तो पहली बात तो उसके लिए भी समस्या, उसको समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात वो टीचर को लगातार केवल परेशान करेगा, ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। तो लगातार कमेंट में जो ठीक ठाक अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी वो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए बीच में वो रिलोडेड बैच लाओ, मास्टर बैच लाओ, केवल इसलिए लाना पड़ता है कि भैया जो जुलाई अगस्त सितंबर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं उनको कहाँ मैनेज करें, इसलिए बेटा उनके लिए अलग बैच होता है।
घर में कितने भाई बहन हो बेटा? सर हमसे बड़ी हमारी 2 बहनें हैं और हम एक। सबसे बड़ी दीदी क्या करती हैं? सबसे बड़ी दीदी हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो मतलब घर से ही तुम्हारा ये माहौल बना है कि हमें पढ़ना है। सर हमारी बड़ी दीदी ने ही मतलब सब कुछ किया है, उन्हीं के कारण हम दोनों भाई आगे निकल रहे हैं। उनकी भी डिस्ट्रिक्ट 2 भाई की एक भाई एक बहन? हम मतलब एक भाई और एक बहन। अच्छा, तो उन्होंने क्या मोटिवेशन दिया? किस बात से मोटिवेशन मिला दीदी सर शुरुआत से उनकी क्लास में फर्स्ट रैंक आती थी, फिर जब उन्होंने 10th दिया तब भी उनका अच्छा गया था, डिस्ट्रिक्ट में रैंक थी। 12th में भी उनकी डिस्ट्रिक्ट में रैंक थी। बड़ी दीदी की भी बड़ी रैंक दीदी थी? की भी रैंक थी। इस घर को आप बच्चों ध्यान से देख लो, ये घर नहीं है, ये रैंकर हाउस है। और इस घर की परंपरा है कि रैंकर देना है। अब जब बड़ी दीदी की रैंक, फिर उससे छोटी की रैंक, फिर हाँ ये सारे हमारे बगल बगल आप जो पेड़ देख पा रहे हो, ये रैंकर उसका पेड़ है, इसमें से रैंक गिरती हैं। ठीक है, तो रैंकर्स का ये बेटा परिवार का माहौल है। आप भी अपने घर में कोशिश करिए, अपने भाई बहनों के बीच में केवल और केवल पढ़ाई का माहौल बनाइए। छोटे हैं तो उन्हें मोटिवेट करिए, बड़े हैं तो उनसे सीख लीजिए और इस इंटरव्यू को खासकर दिखाइए। अगर आप अपने घर में अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ देख रहे हैं तो अपने भाई बहन माता पिता को इस इंटरव्यू को जरूर दिखाइएगा। हालांकि लाइट की कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सही हो जाएगी बाबूजी, आप बैठिए, सही हो जाएगी, वो सही कर लेंगे बच्चे। अच्छा, लाइट कट गई है, चलो कोई बात नहीं, इन्वर्टर से करना पड़ेगा, शायद हो जाएगा इन्वर्टर से। ठीक है, तो हम अपने इंटरव्यू को कंटिन्यू करेंगे। थोड़े से काले दिख रहे हैं तो क्या हुआ, हम निकले हैं यूपी में, तो हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं। ठीक है चलो भाई, तो शुरू कर रखते हैं। फिर से लाइट बेटा कंटिन्यू हो गई है। तो सबसे बड़ी दीदी ने मोटिवेशन दिया था, उनके रिजल्ट ने मोटिवेशन दिया पूरे परिवार में। और उसके बाद छोटी दीदी तुम्हारी क्या नाम है उनका? जया शुक्ला। जया शुक्ला, कितनी रैंक आई थी उनकी? स्टेट में 7th रैंक और डिस्ट्रिक्ट स्टेट में 7th रैंक। तो स्टेट में 7th आई थी, तो उसी दिन से तुम्हारे ऊपर एक अलग दबाव आ गया होगा। बर्डन था, जो भी आता था कहता था कि अब इस बार बारी तुम्हारी है, इस इनको बार बारी पीछे करना है। हम उसी को सोचते रहते, कहाँ दीदी को पीछे करना है। तो उसी तो घर में कितने बजे रात तक पढ़ते थे? सर जब एग्जाम टाइम था उससे 2 महीने पहले मैं मतलब 10 बजे तक, 11 बजे तक, एक तो रात को मेरा ज्यादा मन लगता है। अच्छा, 10-11 बजे रात तक पढ़ते थे। सुबह कितने बजे सो जाते? सुबह सो कर उठते थे? सुबह सर 5 बजे। 5 बजे सो को उठना है, सबको उठना है, सो को सब लोग, तो मतलब बस छूट जाएगी, बस से जाना। अच्छा, स्कूल जाना रहता था, बस छूट जाएगी। तो बेटा ये थे सोमनाथ शुक्ला जी, जो कि इस वर्ष रायबरेली जिले में 4था स्थान प्राप्त करके क्लास 10th के टॉपर बने हुए हैं। दीपक सर के फेवरेट हैं, क्योंकि दीपक सर भी इनके फेवरेट हैं और दीपक सर की वजह से इन्होंने एसएसटी में झंडे गाड़े हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप भी मेहनत करके पढ़ना चाहते हो तो इंतजार मत करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। विजय बैच स्टार्ट हो गया है और वही बच्चा टॉपर बनता है। मैं हर इंटरव्यू में आपको इस बात से आगाह करते हुए चलता हूँ कि अगर साल भर मेहनत करोगे, हर दिन मेहनत करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ बेटा पढ़ाई करोगे, तभी आप टॉपर बनोगे। बीच में सोच रहे हो कि जुलाई से पढ़ लेंगे, अगस्त से पढ़ लेंगे, नवंबर से पढ़ लेंगे, पास हो जाओगे, लेकिन स्थान प्राप्त करना वो पूरे 1 साल की मेहनत का काम होता है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि देर मत करिए, फटाफट विजय बैच ज्वाइन कर लिए, पढ़ाई करिए अपनी। इस इंटरव्यू के दूसरे पार्ट में हम रुख करेंगे बालक के पिताजी का। हम जब शुरू में आए तो हमें देखकर ऐसा लगा कि शायद बालक के पिताजी किसी प्रकार के संत होंगे। हमें आपको देख के ही लगा था कि आप संत हैं, संत महात्मा वाली फीलिंग आई। लेकिन बाद में आपने बताया भी कि हमारे परिवार में ये है भी आपके छोटे भाई। तो बच्चे के इतने नंबर आए तो आप अच्छा, आपके लिए तो बहुत नॉर्मल बात रही होगी, क्योंकि 2 बड़ी बेटियों के आप पहले ऑलरेडी आ चुके हैं। नॉर्मल तो नहीं थी, हाँ। अच्छा था, इसलिए कि उन बच्चों के अपेक्षा ये पढ़ने में थोड़ा कम अपने आप को समय देते थे। अच्छा, अच्छा, आपकी नज़रों में उन दोनों के अपेक्षा कम समय देते थे। जिस स्तर से इन्होंने समय दिया, उस स्तर से जितना ये लाए वो बहुत इनके लिए रहा। अच्छा, तो मतलब खुश हैं आप इनसे? हाँ हाँ। अब 12th में थोड़ा सा और 2 चूड़ी टाइट की जाएगी बेटा, देख लो, नहीं पछाड़ पाए ना बड़ी बहन को, तो वो वाली चूड़ी टाइट की जाए तो 12th में शायद पछाड़ जाए। तो घर में ऐसे ये माहौल बना कैसे, मतलब सबसे बड़ी वाली लड़की की रैंक आती है? ईश्वर की कृपा से इसमें 2-3 चीजों का लाभ मिला। जो मेरा ननिहाल रहा वो भी बहुत सुपर रहा। अच्छा, IAS से लेके जो है कि सिपाही तक हमारे स्वयं मामा जी इस समय IAS है। अच्छा, तिवारी जी, नाना जी DGP PRO रहे। और जो इनके ननिहाल पक्ष रहा तो इनके स्वयं के नाना जी वो भी टीचर रहे, इनकी नानी जी भी टीचर हैं और इनकी जो माता जी हैं वो डबल MA किए हुए हैं। तो पूरा परिवार वेल एजुकेटेड है। तो फिर इनके ननिहाल और भी जो है हमारा सब तरफ से परिवार है
वो जो खानदानी तो बस जो खान हाँ तो बेटा इस इंटरव्यू में बस वही वाली लाइन याद आती है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। हमारी मेन पॉइंट ये है इस साफा से हाँ। मैं विवेकानंद जी को अपना गुरु मानता हूँ। अच्छा। तो उनके उद्देश्यों पे चलना, उनकी जो है कि पगड़ी को धारण करना, कुछ ना कुछ मतलब अपने गुरु के जो है चरण। आपके पास इतनी कहानियां हैं कि इन बच्चों को सुना दीजिए 2-4 मिनट बैठ के, बेटा देखो तुम्हारे दादा ये हैं, तुम्हारे नाना ये हैं, तुम्हारे बाबा ये हैं, बस हो गया, इतना मोटिवेशन है। अब बाकी तुम्हें जो बनना हो बन जाओ। तो बच्चा बेचारा डिप्रेशन में आ जाएगा, चलो पढ़ते और कोई ऑप्शन बचा नहीं है ना, यही हुआ होगा ना। बहुत बर्डन था सर, सही कहता हूँ। मतलब अगर कोई भी आ जाए ना इस प्रकार के वातावरण में, सबसे मेन होता है कि कैसे आप रह रहे हैं, तो वो बन जाएगा अपने आप ही। मेरे पास और कोई अलावा कारण ही नहीं था, या तो मैं पढ़ता या फिर अलग कर दिया जाता सबसे अलग। चलो बच्चे के पास अगर इधर पढ़ता तो परिवार से अलग, तब सही में अलग हो जाते हैं। हाँ, अब नहीं देता, अब तो थोड़ा बाबूजी ने जो बात बताई कि दादा परदादा नाना सब लोग जो है इस लाइन में रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप सब भी मेहनत करिए। हम सबको ऐसे परिवारों का गठन भविष्य में करना चाहिए। मान लीजिए आज आपके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, या किसी प्रकार से कोई समस्या है बेटा कि घर में भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन एक अगर चिंगारी उठेगी तो हो सकता है माहौल बदलना शुरू हो जाए। एक बार आप टॉपर बन जाओगे, हो सकता है आपका भाई उससे मोटिवेट हो जाए, हो सकता है आप लोगों से आपकी अगली पीढ़ी मोटिवेट हो जाए, फिर उससे बाद अगली पीढ़ी मोटिवेट हो जाए, और फिर ये वाली जो चैन अभी हमने देखी, ये चैन बन जाए कि बच्चा अपने आप सोच ले कि पढ़ना पड़ेगा। हाँ। एक तो स्वयं में अपने जो है कि समाज में की और संस्कृत की बात याद आ रही कि ज्ञान सर्वत्र पूछते। ज्ञान जो है यदि इंसान के अंदर है तो हर जगह पूजा जाएगा। वो देवलोक में भी पूजा जाएगा, स्वर्ग लोक में भी, नर्क लोक में भी और मृत्यु लोक में, तीनों लोकों में उस, यानी कि अब आप कहेंगे ये कैसे, जब व्यक्ति यहाँ नहीं रह जाएगा। भाई बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे रहे, वो नहीं रह गए, लेकिन फिर भी उनकी चर्चा होती है कि उन्होंने ऐसे से ऐसे किया। और दूसरा जो संविधान के रचयिता हैं भीमराव जी अम्बेडकर जी, उन्होंने भी ये कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, सब कुछ पा सकता। तो भैया इतना मोटिवेशन है कि हम जब मोटिवेट हो गए इस इंटरव्यू को लेते लेते बेटा, तो शायद लगता है अगर इस परिवार में 2 घंटे का कोई भी समय बिता ले तो वो अपने आप में मोटिवेशन पा जाएगा। अच्छा जी, इसी इंटरव्यू में एक छात्र हमारे और भी बैठे हुए हैं, हम उनकी ओर थोड़ा सा रुक करेंगे। बेटा माइक ले लो, क्या नाम है तुम्हारा? अभिनव पांडे। थोड़ा इसको पास रह के बोलना, ठीक है, सीधे होके। किसकी शादी में जा रहे हो आज? तो बच्चा शादी में जा रहा था, जब पता चला कि हम लोग आ रहे हैं सोमनाथ का इंटरव्यू लेने, तो बहुत उत्साहित होकर ये बच्चा हमसे मिलने आया। कितने % आए हैं तुम्हारे? हमारे 85%। दोनों लोग क्लासमेट हो, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ स्कूल जाना, एक साथ पढ़ना, एक साथ लिखना। अच्छा, तो तुम भी पढ़ाई किए थे? जी सर, आपसे कहाँ थोड़ी सी कमी रह गई? कमी सर हमारी सर राइटिंग थोड़ी कमी हो गई, और सर किताब मतलब यूट्यूब पर हम पूरा वीडियो देखते थे। यूट्यूब पे सारी क्लासेस देखते थे? जी सर, जितनी वीडियो आती थी मैं भी छोड़ता नहीं था सर। आपकी क्लासों में सर जान रहती है सर, अगर पढ़ लें कोई चैप्टर तो ये नहीं कि हम उसको भूल जाएंगे। हमको मतलब अगर एक चलो अगली बार प्रयास करो, 85 है, अगली बार कोशिश करो 90-95% आएगा, ठीक है? अगली बार लाओगे? जी सर जरूर पूरा 100%। तो 85% भी इतने खराब नहीं बेटा, मेहनत करो, आगे भी अभी 12th में भी रिजल्ट है। हाँ, बस थोड़ा सा ये कष्ट होता है कि जब हम जिसके साथ जाते थे स्कूल, जिसके साथ दिन भर रहते थे, उस बच्चे के नंबर ज्यादा आ जाते हैं। अब वो प्रेशर झेल रहा है तुम्हारा वाला। इनके पापा ने कहा भी था, देखो इसके ज्यादा आ गए। वो तो बोलेंगे ही, जब साथ में दोनों रिश्तेदार सभी को मतलब सभी ने ताना दिया कि वो देखो तुम्हारे साथ दोनों साथ में रहते थे ना। लेकिन चलो 12th में ये कंपटीशन कर लो ना, साथ में पढ़ते हैं। हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। सोमनाथ मतलब खत्म जो पढ़ते थे यूट्यूब में भी हमको भेजे थे वीडियो की, मतलब देखो ये सर बढ़िया पढ़ाते हैं, ये बढ़िया पढ़ाते हैं। कहीं से अगर कोई भी बात है नोट्स भेज देते मेरे पास। अच्छा, ये पढ़ते आपसे थे, मुझसे नोट्स भेज देते, मतलब बहुत पढ़ाई में हेल्प की हमारी इन्होंने। अरे चलो बढ़िया, अगली बार बेटा मेहनत करो, जरूर आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा शिक्षा यात्रा हमारी इसी तरह चलती रहेगी। आपको लगातार अपने होनहार बच्चों से इसी तरह मिलाते रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहें। और इस वर्ष जो बेटा रिजल्ट आया है, जिसमें थोड़ी बहुत अनियमितता हुई है, रीचेकिंग का जो मुद्दा उठा हुआ है, उस संबंध में कल हम प्रयागराज में बोर्ड ऑफिस के सामने
एक विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आपके हक की लड़ाई के लिए बेटा। अगर ज़रूरत हुई तो कॉपी रीचेकिंग का मामला जो है उस पर हम पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं कल आपसे प्रयागराज में सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप सब जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ जी भाई सोमनाथ, अब तुम्हारी कुछ सूट